ठीक है। पिछले लेक्चर के अंत में मैंने अभी उस मेजरमेंट के बारे में बात की है जो संभाव्य है, इस अर्थ में कि आप बड़ी संख्या में समान रूप से तैयार किए गए सिस्टम लेते हैं और फिर यदि आप विशिष्ट ऊर्जा En को मापना चाहते हैं तब वैल्यू होगा मोड CN स्क्वायर, जो एनर्जी En खोजने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, हर कोई वहाँ है जहाँ इस का रुका हुआ है, इसलिए साई की परिभाषा को याद करें। आप बस एक आइडेंटिटी ऑपरेटर डालें जो एक ही साई पर कोष्ठक में है और फिर गुणांक CN कुछ भी नहीं है लेकिन साई के साथ फाई N का आंतरिक प्रोडक्ट। मेरे साथ सभी ने ऐसा किया है। ठीक है, तो यदि आप किसी अवस्था साई में तैयार किए गए सिस्टम का अपेक्षित मूल्य ज्ञात करना चाहते हैं, फिर हैमिल्टोनियन ऊर्जा की एक्सपेक्टेशन वैल्यू भारित औसत होगा, जहां मोड CN स्क्वायर के लिए एक प्रोबेबिलिटी है, एनर्जी N मापा जाना है और इसी तरह आप इसका योग करते हैं और इससे आपको औसत ऊर्जा मिलेगी। आपने क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या सीखा? आपके पास एक चरण स्थान है, फेज स्पेस द्वारा परिभाषित किया गया है, पोजीशन और मोमेंटम। ठीक है, और फिर आपके पास गतिशील चर है जिन्हें मैंने इसे पूंजी के रूप में ए पूंजी भी कहा है, जो इस x और p के कार्य हैं। तो यदि आप टाइम विकास जानना चाहते हैं तो हैमिल्टनियन क्लासिकल मैकेनिक्स में टाइम के विकास को खोजने में मदद करता है। वे समीकरण क्या हैं? सबसे पहले आपको ए और बी के पॉइसन ब्रैकेट को लिखना होगा, जो एक्स और पी के पॉइसन ब्रैकेट द्वारा शासित होता है। सभी पॉइसन ब्रैकेट जानते हैं अधिकार। ठीक है, एक्स और पी द्वारा परिभाषित एक फेज स्पेस में दो चर के पॉइसन ब्रैकेट की परिभाषा में इन पार्शियल डेरिवेटिव्स को इस तरह से शामिल किया गया है। इसलिए यह परिभाषा है। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि x और p का पॉइसन कोष्ठक यहाँ क्या है, तो डेल x द्वारा डेल x 1 है, डेल p द्वारा डेल p 1 है, डेल x द्वारा डेल p 0 है, डेल p बाय डेल x 0 है, इसलिए यह सिर्फ 1 है। इसलिए मैं सिर्फ एक पॉइसन ब्रैकेट के बीच किसी प्रकार का कॉरस्पोंडेंस लाने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि क्वांटम यांत्रिकी में कम्यूटेटर के साथ क्लासिकल मैकेनिक्स में सीखा जाता है। यही मुख्य प्रेरणा है कि मैं क्वांटम यांत्रिकी के साथ शास्त्रीय यांत्रिकी की तुलना क्यों कर रही हूँ। तो यह इस पॉइसन ब्रैकेट की औपचारिक परिभाषा है और विकास समीकरण हैमिल्टनियन पर निर्भर करता है और आप पार्शियल डेरिवेटिव को शामिल करते हुए dt द्वारा x डॉट dx लिख सकते हैं। हैमिल्टन भी एक वेरिएबल चर है जो x और p पर डिपेंडेंट है। तो आपके पास एक समीकरण होगा जो आपको पोजीशन का टाइम विकास देता है, एक और इक्वेशन कोऑर्डिनेट करता है जो आपको मोमेंटम का टाइम विकास देता है। इन समीकरणों को हैमिल्टन के समीकरण कहा जाता है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में इन दो समीकरणों को इसे पॉइसन ब्रैकेट कहा जाता है और यह दो इक्वेशन जो मैंने लिखा है, जो आपको फेज स्पेस टाइम के विकास में विकास देता है, उन्हें हैमिल्टन का समीकरण कहा जाता है। तो अब हम क्वांटम फिजिक्स के लिए एक सादृश्य देखना चाहते हैं ताकि आप स्पष्ट रूप से देख सके कि यहाँ फेज स्पेस टाइम विकास कुछ इक्वेशन द्वारा नियंत्रित होता है। हम राज्य वेक्टर भी लिखना चाहते हैं जिसे हम क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ समीकरण द्वारा शासित होने के लिए लिखते हैं, जो एक है। और पॉइसन ब्रैकेट का एनालॉग क्या होगा? जब आप क्वांटम मैकेनिक्स में जाते हैं तो जो प्रश्न आप पूछ सकते हैं, और पहली बात गतिशील चर है। उदाहरण आपके हैमिल्टनियन और अन्य ऑपरेटरों जो x और p के कार्य हैं, वे हिल्बर्ट स्पेस में ऑपरेटर बनने के लिए पदोन्नत हो जाते हैं। जितना अधिक सटीक आप हिल्बर्ट स्पेस पॉइसन ब्रैकेट में लीनियर ऑपरेटर्स ले सकते हैं जो हमारे पास था, आप उसे कम्यूटेटर ब्रैकेट से बदल सकते हैं। कम्यूटेटर ब्रैकेट क्या है? a, b का कम्यूटेटर a b माइनस बी ए है। ए और बी हर्मिशियन ऑपरेटर हैं जो उन्हें वेधशालाओं के अनुरूप होने देते हैं। जब आप कम्यूटेटर करते हैं तो क्या होता है? तो मान लीजिए कि मैं इसका एक डैगर ढूंढना चाहती हूँ, तो यह
क्या है? बी डैगर। माफ कीजिए, बी ए माइनस ए बी। क्या यह सही है कि माइनस के अलावा कुछ भी नहीं है? बी के साथ एक एक कम्यूटेटर का तो कुछ हमें परेशान कर रही है। यदि आपके पास दो वेधशालाएं हैं जो हर्मिशियन ऑपरेटर हैं, तो कम्यूटेटर एक हर्मिशियन ऑपरेटर नहीं है। ठीक है, अगर आप इसे हर्मिशियन बनाना चाहते हैं तो हम करते हैं। मान लीजिए कि मैं इसे सी ऑपरेटर कहता हूँ, तो यह हर्मिशियन नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, आई से मल्टीप्लाई करें और फिर यह खंजर आई की भी यहाँ पहुँचेगा, तो माइनस आई। तो आप इसे फिर से एक आईसी फैक्टर प्राप्त करेंगे। तो ये कारण है कि आपके पास यहाँ एक आई होगा, क्योंकि आपके बाएं हाथ की तरफ हर्मिशियन नहीं होने जा रही है। यदि आप बाएं हाथ की तरफ और दाएं हाथ की तरफ से मेल खाना चाहते हैं, तो आप एक आई फैक्टर डालते हैं। एक एच क्रॉस क्यों? आपको एच क्रॉस की आवश्यकता क्यों है? डायमेंशनल तर्कों द्वारा। प्लैंक कांस्टेंट एक्स और पी के प्रोडक्ट के लिए प्रासंगिक है, जिसे आप पेश कर सकते हैं। इसलिए यह बहस करने का एक सरल तरीका है। यह क्यों माना जाता है कि पॉइसन ब्रैकेट कम्यूटेटर ब्रैकेट में जाता है और कम्यूटेटर ब्रैकेट आई एच क्रॉस डेल्टा जे है, जो आपको एक परिमित आयामी हिल्बर्ट स्पेस के लिए किया जाता है। यह सही है कि आपने इसे एक फाइनाइट डायमेंशनल के लिए साबित कर दिया है, लेकिन अगर आपके पास बी के साथ एक का कम्यूटेटर है तो आई बार सी है। तो क्या होता है? सी वास्तव में यहाँ एक आइडेंटिटी ऑपरेटर है। इसलिए यदि आप p ऑपरेटर के साथ x ऑपरेटर लेते हैं, तो एक आयामी ऐसा करने देता है जो सामान्य रूप से आई एच क्रॉस पहचान ऑपरेटर होगा, एक इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस हो सकता है। अगर मैं दोनों तरफ ट्रेस लेता हूँ, तो बाएं हाथ की तरफ क्या होगा? बाएं हाथ की तरफ 0 है। इस गुण से यह सही है। तो समस्या क्या है? मुझे बताओ, क्या इसकी अनुमति है? यह विरोधाभास बाईं ओर दाईं ओर के बराबर नहीं है, जिसका अर्थ है कि यह आइडेंटिटी केवल फाइनाइट डायमेंशनल लीनियर वेक्टर स्पेस के लिए मान्य है। यही एकमात्र तरीका है जिससे आप कोशिश कर सकते हैं और कह सकते हैं कि यह इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में है। आपके पास यह जनरल रूप से नहीं हो सकता है यदि आपके पास ए बी कम्यूटेटर है, जैसा कि IC आपको लागू करना है। यहाँ तक कि एक फाइनाइट डायमेंशनल हिल्बर्ट स्पेस में भी यदि यह पक्ष 0 है, तो यह ट्रेसलेस मैट्रिसेस होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं चाहती हूँ कि यह 0 हो, तो इसका पता लगाएं। इसका मतलब है कि सीमित आयामी हिल्बर्ट स्पेस में ट्रेसलेस है, लेकिन इनफाइनाइट डायमेंशनल हिल्बर्ट स्पेस में यह गुण संतुष्ट नहीं हो सकती है, क्योंकि आप एक मैट्रिक्स प्रतिनिधित्व नहीं दे सकते हैं। भले ही हम एक डायराक ब्रैकेट नोटेशन लिख सकें, आप यह तर्क देने के लिए एक मैट्रिक्स प्रतिनिधित्व नहीं लिख सकते कि ट्रेस ए बी अनंत आयामी हिल्बर्ट स्पेस में ट्रेस बी ए के बराबर है। कुछ और भी है जिसे हम साबित कर सकते हैं। डेल्टा ए एक ऑपरेटर ए का आपका मानक डेविएशन है। औपचारिक परिभाषा क्या है जिसे हमने एक व्याख्यान में देखा था? डेल्टा ए क्या है? यह ए वर्ग की एक्सपेक्टेशन वैल्यू है। ए का माइनस उम्मीद मूल्य पूरा वर्ग, और फिर आप स्क्वायर रूट लेते हैं।
तो कुछ गतिशील वेरिएबल या कुछ ऑपरेटर के लिए मानक डेविएशन इस प्रकार दिया जाता है। दो का प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं वह एक अनिश्चितता है कि मानक डेविएशन वह है जिसे हम कहते हैं यह एक अनिश्चितता है। ऑपरेटर के अनुरूप देखने योग्य है। बी में कई बार अनिश्चितता सिद्ध किया जा सकता है कि यह संतुष्ट करने वाला है। यह कम्यूटेटर ब्रैकेट से संबंधित होने जा रही है। कम्यूटेटर शून्य था। तो इसका क्या मतलब है? हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको क्या बताता है? आप हमेशा डेल्टा लिखते हैं। एक डेल्टा बी एच से बड़ा या उसके बराबर होता है एच क्रॉस बाय 2 या कुछ सही। इसका क्या मतलब है? डेल्टा एक्स डेल्टा पी। जब तुम लिखते हो आप कहते हैं कि यदि आप ठीक से कर सकते हैं उस पोजीशन की तलाश करें जो डेल्टा है एक्स, आपका डेल्टा पी बहुत बड़ा होगा। सही है। तो यह वही है जो आप एक साथ साथ एक्स और पी को माप नहीं सकते हैं। यदि ए और बी का कम्यूटेटर शून्य है तो डेल्टा ए डेल्टा बी शून्य है, ताकि आप एक साथ दोनों को सटीक रूप से माप सके। यदि कम्यूटेटर शून्य है तो एक्सपी कम्यूटेटर वह है जो एक्सपी कम्यूटेटर शून्य नहीं है, क्योंकि एक्सपी कम्यूटेटर शून्य नहीं है। आपके पास एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है जो जनरल रूप से आपका परिचित हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत है। यदि दो ऑपरेटर कम्यूटिंग कर रहे हैं कि यह शून्य है तो आप दिखा सकते हैं कि वे दो कर सकते हैं साथ साथ मापा जाना। क्या यह स्पष्ट है? इसमें कोई अनिश्चितता नहीं है कि एक को मापने से आपको दूसरे के लिए सटीक वैल्यू नहीं मिलेगा। यह हम एक ट्यूटोरियल में साबित करेंगे। इसलिए दो ऑपरेटरों के नॉन जीरो कम्यूटेटर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का संकेत देंगे और हम कह सकते हैं कि एक सटीक रूप से मापने योग्य है और दूसरा सटीक रूप से मापने योग्य नहीं हो सकता है। इसलिए यह कुछ चीजें हैं जिन्हें आप चारों ओर खेल सकते हैं। यह मैंने पहले ही कहा है कि यदि आप दो ऑपरेटरों के कॉन्जुगेट और स्थानांतरण लेते हैं तो हमने यह दिखाया है कि अल्पविराम एक कॉमा बी का कम्यूटेटर कमा के कम्यूटेटर के निगेटिव के समान एक कॉमा बी डैगर है। इसलिए इसे हर्मिशियन बनाना नहीं है। हमने एक्सपी कम्यूटेटर के लिए आई का उपयोग किया है। आपको निरंतर एक्सपी कम्यूटेटर के रूप में एक डायमेंशन की आवश्यकता है। जो भी आयाम आपको प्लैंक कांस्टेंट को पेश करना है ताकि दोनों पक्षों के आयाम मेल खा रहे हों। और कम्यूटेटर के कुछ दिलचस्प गुण जो आपको याद रखने चाहिए। यदि आपको याद है कि जब मैं रैखिक वेक्टर स्पेस लीनियर ऑपरेटरों पर ऑपरेटरों के गुण कह रही था तो ऑर्डर मायने रखता है। ऑर्डर मायने रखता है। आप यह नहीं कह सकते कि क्या मैं ए बी कहता हूँ और बी ए एक है और एक ही ए बी सामान्य रूप से बी ए से भिन्न है। जब यह जनरल समान होगा, जब ए के साथ बी का कम्यूटेटर शून्य हो तो आदेश कोई मायने नहीं रखेगा या आप इसे या वह माप सकते हैं किसी भी क्रम में। इसलिए आपको ट्रैक रखना होगा कि आप ऑर्डर का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। ऑर्डर इसलिए यदि ए बी सी डी ऑर्डर है तो मैं पहला इस पक्ष का विस्तार करता हूँ। मैं सी डी के साथ ए और बी कम्यूटेटर लेता हूँ और फिर यह मैं ए रखता हूँ। लेकिन चूंकि यह आदेश होना चाहिए क्योंकि ए बी बी इस तरफ आना चाहिए, बी नहीं कर सकता यहाँ होना। जो आप अपने क्लासिकल मैकेनिक्स में कर सकते हैं, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ए होगा बाईं ओर, बी होगा दाईं और होगी। और हम और क्या कर सकते हैं? हम इस सी डी को भी उसी तरह से कर सकते हैं। इसलिए सी डी भी अगर आप इसे करते हैं तो क्या होता है? सी बाईं ओर आता है और डी दाईं ओर जाता है। ठीक है, तो यह बी और डी के साथ एसी बन जाएगा।
और आप ए के साथ बी सी कम्यूटेटर के साथ भी लिख सकते हैं और डी इस तरफ। ये दो शब्द हैं जो आपको इस टर्म्स से मिलेंगे और इसी तरह अन्य दो शब्द आपको एक तरह से मिलेंगे जिसमें आप कर सकते थे। क्या आप इसे ए बी सी डी माइनस सी डी ए बी के रूप में विस्तारित कर सकते हैं? हम ऐसा कर सकते हैं और आप यह भी सत्यापित कर सकते हैं कि मैं इसे 8 टाइम्स बी के साथ सी डी प्लस 8 टाइम्स सी डी, माफ करना, 8 टाइम्स सी डी के रूप में लिख सकता हूँ और फिर बी को यहाँ रख सकता हूँ। ठीक है, यह वाला। तो आप इसे स्पष्ट रूप से आगे ये सी गुना बी डी के रूप में लिख सकते हैं। यह शब्द एक और शब्द की अनुमति देगा जो कि ये के साथ बी सी गुना डी है। इसी तरह यह शब्द ए होगा सी डी बी प्लस ए डी बी के साथ सी बाईं ओर कहाँ जाएगा? क्या यह स्पष्ट है? आपके लिए पैटर्न स्पष्ट है? जब आपके पास ऑपरेटरों के उत्पाद हैं तो कम्यूटेटर ब्रैकेट के साथ खेलने का यह तरीका है। मान लीजिए कि मैं आपको पी स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कम्यूटेटर देती हूँ। आप उस एक्स स्क्वायर कम्यूटेटर को पी स्क्वायर के साथ कैसे करेंगे? अब एक और चीज है जिसका आप यहाँ x के साथ x का उपयोग कर सकते हैं। कोई ऑर्डर नहीं है, आप उस तथ्य का उपयोग कर सकते हैं x के साथ x का कम्यूटेटर 0 है तो यह एक नहीं है। इसके दो अलग अलग ऑपरेटर नहीं है, इसके एक ही ऑपरेटर है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? हम इसे x के साथ x p स्क्वायर प्लस एक्स के साथ p वर्ग x के रूप में लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं? तो यह x हैट के साथ x p हैट प्लस x हैट p हैट, माफ कीजिए, x हैट p हैट x हैट p हैट के साथ है जो कि पहला टर्म है। दूसरा टर्म x होगा p हैट के साथ p हैट x हैट प्लस p हैट x हैट p हैट x हैट। अब आप xp का उपयोग i h क्रॉस होने के लिए करते हैं। मैं इसे एक डायमेंशनल में कर रही हूँ। सरलीकरण क्या है? अंत में xp 2 बार xp और फिर दो बार xp के साथ px 2 बार px i h क्रॉस हो जाएगा। तो कुछ ऐसा है जो आप यहाँ देख रहे हैं। सुंदरता क्या हो रही है? इस xp के साथ px में गुण होनी चाहिए कि यह उस दिन साधु है। मैं आपको बता रही था कि ऑर्डर मायने रखता है और जब भी मुझे एक हर्मिशियन ऑपरेटर लिखना होता है तो यह अगर आपने b के साथ c के रूप में ए लिया है, यह c समान होना चाहिए। c डैगर
और आप यह सत्यापित कर सकते हैं कि यदि आप इस ऑपरेटर को लेते हैं तो दो फैक्टर वैसे भी चिंता न करें। यदि आप xp को px के साथ लेते हैं और इसका खंजर लेते हैं तो यह समान होगा। यह px प्लस xp बन जाएगा, जो समान है। और हमने कुछ भी नहीं किया है, हमने केवल कम्यूटेटिव संपत्ति का उपयोग किया है और हम देखते हैं कि यह हमेशा एक सिमेट्रिक कॉम्बिनेशन के रूप में आता है, जिसे मैं पिछली टाइम जोर देने की कोशिश कर रही था कि क्वांटम मैकेनिक्स में क्योंकि ऑर्डर मायने रखता है। जब आपके पास दो ऑपरेटरों का डॉट प्रोडक्ट हो, आप पहला लिखते हैं कि ए बी प्लस बी ए के रूप में, याद रखें। और मैंने कहा कि यही हर्मिशियन कॉम्बिनेशन है। यदि आपके पास दो ऑपरेटरों का क्रॉस उत्पाद था तो हम x वर्ग जोड़ p स्क्वायर पाते हैं। दो होने के लिए मैं i h क्रॉस, माफ कीजिए x p प्लस p x, यह हर्मिशियन है। इसलिए मैं सिर्फ यह कहने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आपके पास a डॉट b है, तीन आयामों में भी डायमेंशन के रूप में, यह b डॉट a जैसा नहीं है जिसे आप अपने क्लासिकल फिजिक्स में परिचित हैं। जब आप क्वांटम फिजिक्स में जाते हैं तो यह क्लासिकल क्वांटम होता है। आपको इसे हर्मिशियन बनाना होता है, जिसका अर्थ है कि a डॉट b प्लस b डॉट a को 2 से विभाजित करना, यह हर्मिशियन है। यदि आपने अभी अभी a डॉट b लिया है तो क्या यह धर्मोपदेशक है, क्योंकि a डॉट b डैगर b डॉट a हर्मिशियन है और b हर्मिशियन है, लेकिन a डॉट b हर्मिशियन नहीं है। यह एक नए ऑपरेटर के पास जाता है, जबकि यह a डॉट b डॉट a और b डॉट a डॉट b पर जाता है, तो वह एक धर्मोपदेशक है। तो यह स्वाभाविक रूप से एक कम्यूटेटिव ब्रैकेट में आता है। मैंने कुछ नहीं किया, कम्यूटेटर के गुणों का उपयोग करना मैं अंत में प्राप्त कर रही हूँ कॉम्बिनेशन रूप से xp प्लस px का संयोजन। मुझे बस xp ठीक नहीं मिला, इसलिए ऑर्डर वास्तव में मायने रखता है और आपको आदेश देने से सावधान रहना होगा। तो बस उस स्लाइड को रिफ्लैश करने के लिए, इसलिए अंतिम जहां आदेश दिया जाता है जो एक है, हमें ऑपरेटरों के किसी भी उत्पाद के कम्यूटेटर खोजने में मदद करेगा। मुझे यहाँ रुकने दो।